हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो राजस्थान पॉलिटी इन इंग्लिश मीडियम हम कवर करेंगे आज की वीडियो के अंदर। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं 2 फेब को RAS प्री का एग्ज़ाम है उससे पहले आपको ये कंप्लीट करा दूँ। सो वी विल स्टार्ट इट। एंड काफ़ी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी, तो मीन्स बेसिकली हर लाइन ना रीड करके वी विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो जाए एंड आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गवर्नर, ये गवर्नर की स्पेलिंग गलत है, OR आएगा, बट जस्ट लीव दिस पॉइंट। तो गवर्नर ऑफ राजस्थान को पहले राज प्रमुख कहते थे 1956 तक। आर्टिकल 153 में, वट आर्टिकल्स अभी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी और हमने पहले भी वीडियो के अंदर कवर करे थे, अभी आप आर्टिकल छोड़ दीजिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए? सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई सीट ना हो, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। एंड सिलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, एज पर आर्टिकल 155। आर्टिकल सभी हम पढ़ेंगे। ओथ कौन दिलाएगा? ओथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। गवर्नर क्या ओथ लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने का। इनका टाइम 5 ईयर्स का होता है। आर्टिकल 156 में क्या लिखा है? वी विल रीड द आर्टिकल्स। कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि कैसे उनको रिमूव किया जा सकता है। सैलरी, वो तो अभी तो देखिए 8th ग्रेड पे भी लगने वाला है, तो सैलरी तो थोड़ा सा छोड़ ही देते हैं। पावर्स इनकी क्या क्या होती हैं? तो देखिए गवर्नर ये अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, RPSC के चेयरमैन हो गए, मेंबर्स हो गए, वाइस चांसलर्स हो गए, लोकायुक्त हो गए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ह्यूमन राइट कमीशन मेंबर्स। तो इनका सबका अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। और हाई कोर्ट के जज में किसको अपॉइंट करना है, इसको एडवाइस भी करते हैं प्रेसिडेंट को। कौन? गवर्नर। रूल्स बनाते हैं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के अंदर तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर। इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो असेंबली को बुलाना, उसको प्रोरोग करना। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो राजस्थान में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बट अराउंड 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसके 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट भी कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। बिल्स को एसेंट देने का काम भी गवर्नर का है। अगर ऑर्डिनेंसेस इशू करने हैं तो वो काम भी गवर्नर का है, जिसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ 6 वीक्स होती है। रिपोर्ट्स होती हैं जैसे कि फाइनेंस कमीशन की, RPSC की एंड कैग की, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट भी गवर्नर ही करते हैं। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो मनी बिल्स को एसेंट देना, और स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट, जैसे कि अभी गठित हुई थी फाइनेंस कमीशन, जो कि आपकी 2025 से अब चलेगी, 1 मार्च से शायद स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 मार्च 2025 से चलेगी 2030 तक। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूट किसने की है? गवर्नर ने ही की है। जुडिशियल पावर्स की बात करें हम तो पनिशमेंट्स को कम्यूट, रिमिट करना, रिप्रीव करना, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करना, लेकिन डेथ पेनल्टी और कोर्ट मार्शल की पावर गवर्नर के पास नहीं होती। डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट को बिल्स रेफर करना अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट रूल लगाना, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना अगर कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, स्टेट असेंबली को समय से पहले ही डिसॉल्व करने की पावर भी गवर्नर रखते हैं। कुछ रिकमेंडेशंस हैं जैसे कि सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन की। तो सरकारिया कमीशन ये कहते थे कि आउटसाइड द स्टेट से होना चाहिए गवर्नर, एंड अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे अपॉइंट होना चाहिए, फिक्स टेन्योर होना चाहिए। पुंछी कमीशन ने ये कहा कि गवर्नर को अपॉइंट करो, लेकिन एक कमेटी होनी चाहिए, और उस कमेटी में होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, होम मिनिस्टर एंड स्टेट के चीफ मिनिस्टर। इनकी एक कमेटी होनी चाहिए, फिर वो कमेटी बताएं कि किसको अपॉइंट करना है। रिमूवल इम्पीचमेंट के थ्रू ही होना चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पहले गवर्नर जो कि लंबे समय तक जिन्होंने सबसे ज़्यादा सर्व भी किया, गुरुमुख निहाल सिंह। पहली फीमेल गवर्नर प्रतिभा पाटिल। वो गवर्नर जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, दरबार सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ, दरबार सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र एंड प्रभा राव। वो गवर्नर जो कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे गवर्नर थे, संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, एम चेना रेड्डी, बलिराम भगत। वंस मोर, सो संपूर्णानंद, हुकुम सिंह
एम चेन्ना रेड्डी, बलिराम भगत। तो ये प्रेसिडेंट रूल जब लगा था उस टाइम पे गवर्नर थे। 1975 इमरजेंसी के टाइम पे चीफ मिनिस्टर वॉज हरिदेव जोशी एंड गवर्नर वॉज सरदार जोगेंद्र सिंह। कुछ गवर्नर्स जो कि स्पीकर भी रहे हैं लोकसभा के अंदर, जैसे कि बलिराम भगत एंड शिवराज पाटिल। कुछ गवर्नर जो कि चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, कल्याण सिंह, मदन लाल खुराना। पहली फीमेल गवर्नर प्रतिभा पाटिल। सबसे कम समय तक गवर्नर रहे टीवी राजेश्वर। सरोजिनी नायडू गवर्नर की पोस्ट को बर्ड इन अ गोल्ड केज कहती हैं, यानी कि एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया। नाउ दीज आर द आर्टिकल्स, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप अभी मत याद करिए। तो देखिए, इसको 153 से आपको शुरू करना है एंड 159 तक तो रुकना ही नहीं है, ठीक है। तो 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। अब इसको ट्रिक की है क्या है, पहले तो है PEAT, पीट। पीट इज अ टाइप ऑफ कोल, तो आपको पता होगा। P से प्रोविजन, E से एग्जीक्यूटिव पावर्स, A से अपॉइंटमेंट, T से टर्म। तो P से प्रोविजन याद रहेगा कि गवर्नर होता है, E से उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, A से उनका अपॉइंटमेंट होता है एंड T से उनका टर्म होता है। पीठ, तो पूछ रहे हैं क्यों, तो वाई, तो क्यों, तो क्वालिफिकेशन हो गया 157 के अंदर। तो फिर ये इसके बाद क्यों पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं, तो पहले तो कॉप, कॉप पीट रहे हैं। तो कॉप क्या है, सी से कंडीशंस ऑफ ऑफिस, ओ से ओथ ऑफ ऑफिस, पी से पावर ऑफ पार्डन। 159 के बाद सीधा 161 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए एक बार दोबारा से मैं आपको याद करा देती हूँ। PEAT, जिसको ट्रिक ठीक लगे वो लर्न कर ले, जिसको नहीं लगे वो अपने हिसाब से लर्न कर सकता है। पीट, क्यों, कॉप कह रहा है ना, या कॉप पीट रहा है। तो पी से क्या हो गए, प्रोविजंस हो गए। ई से आपके क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव पावर्स। ए से अपॉइंटमेंट्स, टी से टर्म्स। क्यू से हो गई आपकी क्वालिफिकेशन, सी से कंडीशंस, ओ से ओथ ऑफ ऑफिस, पी से पावर ऑफ पार्डन। पी किस में आई है, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 एंड 161। फिर 213 के अंदर ऑर्डिनेंसेस का इशू करना याद रहता है एंड 163 के अंदर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। तो याद रह जाएगा बस, इसलिए मैंने आपको कराया है। कभी कभी ट्रिक काम आ जाती है तो आप देख लीजिएगा। चलिए, गवर्नर के लिए अलग अलग कमीशन, जैसे कि फर्स्ट ARC रिपोर्ट आई थी, तमिलनाडु की राजमन्नार कमेटी बैठी थी, पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसके अंदर ये आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। भगवान सहाय कमेटी, जम्मू कश्मीर की सरकारिया कमीशन, वेंकट चलैया कमीशन एंड पुंछी कमीशन। दोबारा से नोटेबल गवर्नर्स आ गए हैं राजस्थान के, जो कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं। जैसे कि पहले गवर्नर ऑफ राजस्थान लंबे समय तक जो रहे, गुरुमुख निहाल सिंह। फीमेल गवर्नर प्रतिभा पाटिल। वो गवर्नर जो ऑफिस में रहते हुए जिनकी डेथ हो गई, दरबार सिंह, निर्मल चंद, शैलेंद्र सिंह, प्रभा राव। दोबारा रिपीट करती हूँ, दरबार सिंह, निर्मल चंद, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव। वो गवर्नर जो कि राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे जिन्होंने सर्व किया, संपूर आनंद, हुकुम सिंह, चेन्ना रेड्डी, बलिराम भगत। वंस मोर, संपूर आनंद, हुकुम सिंह, चेन्ना रेड्डी, बलिराम भगत। चीफ मिनिस्टर जो कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे रहे थे, तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे कौन रहे थे, हरिदेव जोशी रहे थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड वो गवर्नर्स जो कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स भी रहे, तो कलराज मिश्र एंड मार्गरेट अल्वा। स्पीकर भी रहे बलिराम भगत, शिवराज पाटिल, हुकुम सिंह, ठीक है। तो BSH से आप याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो BHS। तो बहस, बहस कहाँ होती है, बहस स्पीकर ऑफ लोकसभा के सामने होती है ना। तो B से हो गए बलिराम भगत, H से हो गए हुकुम सिंह, H से हो गए शिवराज पाटिल। कभी कभी ट्रिक से क्या याद आ जाता है, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो कभी कभी माइंड में अगर याद आ जाए तो क्या बढ़िया बात हो सकती है इससे। प्रतिभा पाटिल डिप्यूटी चेयरपर्सन भी थी राज्यसभा की। दरबार सिंह स्पीकर भी रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। वो गवर्नर जो कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं या यूनियन टेरिटरीज में मिनिस्टर्स भी रहे हैं। तो फिर कल्याण सिंह, मदन लाल खुराना, चेन्ना रेड्डी, वसंत दादा पाटिल, कसमपुर आनंद, गुरुमुख निहाल सिंह। कल्याण सिंह, मदन लाल खुराना, चेन्ना रेड्डी, वसंत दादा पाटिल, संपूर आनंद, गुरुमुख निहाल सिंह। दे ऑल्सो सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर इन अदर स्टेट्स। कल्याण सिंह, मदन लाल खुराना, चेन्ना रेड्डी, वसंत दादा पाटिल, संपूर आनंद, गुरुमुख निहाल सिंह। इनको तो देखिए बार बार पढ़कर ही ये याद होंगे। वो गवर्नर जो कि जुडिशियल बैकग्राउंड था जिनका, मीन्स वो जज वगैरह या फिर कुछ ना कुछ हाई कोर्ट के अंदर कुछ रहे हों, तो ये लास्ट पेजेस के अंदर आएंगे भी, दैट दे वर द जजेस जो कि गवर्नर बने। तो देखिए, नवरंग लाल टिब्रेवाल, वेदपाल त्यागी, मिलाप चंद जैन एंड स्वरूप सिंह, ठीक है। तो नवरंग एंड स्वरूप, देखो नवरंग, स्वरूप
चांद, मिलाप चांद एंड वेदपाल त्यागी। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ गवर्नर्स जिनका बहुत कम टेन्योर था, टीवी राजेश्वर। देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू, काफ़ी लोग फिर ऐसे कमेंट्स लिख देते हैं कि कोई ट्रिक नहीं है। तो ट्रिक देखिए, जो मुझसे बनती है वो मैं बना देती हूँ, जो नहीं बनती है आप अपने हिसाब से लर्न करिए। अगर मेरी ट्रिक आपको यूज़फुल लगती है तो यूज़ इट, अदरवाइज यू कैन यूज़ योर ओन ब्रेन, राइट। तो आप ट्रिक के लिए बस ये ना कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें कि ट्रिक तो कुछ खास थी नहीं। तो ये बड़ा अटपटा सा कमेंट लगता है मुझे, क्योंकि ट्रिक तो ऐसी होती है, ट्रिक का मतलब है मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं उसके हिसाब से बता देती हूँ। आपको अच्छी ट्रिक्स पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करिए। कुछ लोगों ने गवर्नर की पोस्ट को कुछ कुछ कहा है, जैसे कि सरोजिनी नायडू ने कहा है बर्ड इन गोल्ड केज। विजय लक्ष्मी पंडित जी कहते हैं कि चार्म ऑफ सैलरी, सैलरी बहुत अच्छी है। पट्टभी सीतारमैया कहते हैं गेस्ट हॉस्पिटेबल, मतलब जैसे कोई आता है तो उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी की जाती है। मार्गरेट अल्वा इसको हेडेक बोलते हैं। आर्टिकल्स मैंने अभी आपको बताया था, PEAT पीट, क्यों? क्योंकि कॉप ने कहा है। तो पी से क्या थे? प्रोविजंस, ई से एग्जीक्यूटिव पावर्स, ए से अपॉइंटमेंट, टी से टर्म, क्यू से क्वालिफिकेशन, सी से कंडीशंस ऑफ होल्डिंग द ऑफिस, ओ से ऑथ ऑफ ऑफिस एंड पी से क्या थे? अपने पावर ऑफ पार्डन। फिर इसके बाद 163 में डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड 213 में पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंसेस। 153 से स्टार्ट करना है, 159 तक रुकना नहीं है। ये दोबारा से वही आ गए हैं। इमरजेंसी के टाइम पे हरिदेव जोशी एंड गवर्नर थे जोगेंद्र सिंह, चीफ मिनिस्टर थे हरिदेव जोशी। वो गवर्नर्स जिन्होंने अपनी टर्म से पहले ही रिजाइन कर दिया, तो रिजाइन किस किस ने करा? दरबार सिंह, मदन लाल खुराना एंड प्रतिभा पाटिल। ठीक है, किस किस ने रिजाइन किया? दरबार सिंह, मदन लाल खुराना एंड प्रतिभा पाटिल। इसके बाद मल्टीपल प्रेस्टिजियस पोस्ट, तो ये हमने अभी पढ़ा भी था, कलराज मिश्र, मार्गरेट अल्वा, बलिराम भगत, प्रतिभा पाटिल, इनकी अच्छी पोजीशंस थी। और बाकी जगह भी स्पीकर भी रहे हैं कौन? जहाँ पे बहस होती है, यानी कि बलिराम भगत और हुकुम सिंह एंड शिवराज पाटिल। प्रतिभा पाटिल डिप्यूटी चेयरपर्सन भी रही हैं और बाद में फीमेल प्रेसिडेंट भी रही हैं इंडिया की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गवर्नर्स। तो ये सब मैंने गवर्नर का बारे में आपको बताया, जो कि हमने पहले भी कर चुके हैं ये हम। चलिए अब पढ़ते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो चीफ मिनिस्टर का भी आपको देखिए कैसे चीफ मिनिस्टर के आर्टिकल, सबसे पहले तो इसको अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, है ना। चीफ मिनिस्टर किसी भी हाउस से हो सकते हैं, और अगर वो हाउस से मेंबर नहीं है तो फिर उन्हें विद इन 6 मंथ इलेक्ट होकर आना पड़ता है। मोस्ट प्रॉबेबली 5 ईयर्स का टाइम पीरियड रहता है। और एक पर्सन जो कि करप्शन में है तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। इनकी पावर्स क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करना, उनको डिपार्टमेंट्स देना, उन्हें डिसमिस करना, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में तालमेल बिठाकर रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स को बुलाना। मैं थोड़ा क्विकली पढ़ा रही हूँ बिकॉज एग्जाम इज ऑन 2 Feb, तो जिसको भी मदद मिल सके, सो आई एम टेकिंग द क्लास एट अ लिटल मोर स्पीड। सो लेजिस्लेटिव पावर्स, कोई भी बिल्स होंगे तो चीफ मिनिस्टर का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। प्रेजेंट करने से पहले गवर्नर ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पर? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। डिसोल्यूशन भी ये कर सकते हैं स्टेट असेंबली का, और उसके बारे में बोल सकते हैं गवर्नर को कि आप डिसॉल्व कर दीजिए। असेंबली के सेशंस भी बुला सकते हैं। ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन का काम, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का काम, कोऑर्डिनेशन का काम, प्रोग्राम्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ अगर करनी है, और अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल या फिर स्टेट प्लानिंग बॉडी को चेयर करना है तो वो काम भी कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर करते हैं। कोऑर्डिनेशन करना, पब्लिक के साथ रिलेशंस बनाना, कम्युनिकेटिंग द फंक्शंस, जैसे कि अगर गवर्नर कहते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए तो वो करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहते हैं कि ये जो भी डिसीजंस इन्होंने लिया है वो गवर्नर तक पहुंचे, तो वो भी काम किसका है? चीफ मिनिस्टर का है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 167। कोई भी अगर कोई इशू है जो कि सॉल्व नहीं हुआ है तो वो भी गवर्नर के सामने रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखना पड़ता है अगर गवर्नर कहते हैं। तो देखो ये बात है, अगर गवर्नर चाहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये बात बताई जाए तो चीफ मिनिस्टर बताएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहते हैं गवर्नर को ये बात बताई जाए, चीफ मिनिस्टर बताएंगे। ठीक है, और वैसे भी ये हेल्प करते रहते हैं गवर्नर को।
अब आ जाते हैं नोटेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान। आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं। पहले नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर, तो नॉमिनेटेड कौन थे? हीरालाल शास्त्री। जब एकीकरण हुआ था यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हुआ था, तो उस टाइम पे भी जो अपने लास्ट वाले छोड़कर गुरुमुख निहाल सिंह से पहले जो हीरालाल शास्त्री थे, वो आप 3 फेजेस के अंदर देखेंगे, जैसे कि आई थिंक वृहत के अंदर, संयुक्त वृहत के अंदर, तो वो आप देखिएगा। पहले इलेक्टेड थे टीकाराम, ठीक है, पहले इलेक्टेड कौन थे? टीकाराम। आप ऐसे याद कर लीजिए कि देखो नॉमिनेट हो गए तो आपके पास तो मतलब आप मतलब लाल हो गए, है ना। हीरा जो था वो हीरे थे आप, तो इसलिए आप उनको नॉमिनेट कर दिया गया। और जब आप इलेक्ट होकर आओगे तो आपका टीका करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लो। सबसे लंबे समय तक सुख किसने भोगा है? मोहनलाल सुखाड़िया ने। कौन अपना टाइम पूरा भी नहीं कर पाए? हीरालाल देवपुरा, सबसे कम समय के लिए। पहले माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर बरकतुल्ला खान। पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर भैरों सिंह शेखावत। पहले विमेन चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे। जब इंडो पाक वॉर हुई थी उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन थे? बरकतुल्ला खान। इमरजेंसी के टाइम पे कौन थे? हरिदेव जोशी। पहले शेड्यूल्ड कास्ट चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया। वो चीफ मिनिस्टर जो बाद में गवर्नर भी बने, तो आपको याद रखना है मोहनलाल सुखाड़िया एंड हरिदेव जोशी, ठीक है। एचएम 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 एचएम। चीफ मिनिस्टर जो कभी कोई इलेक्शन नहीं हारे, वसुंधरा राजे। चीफ मिनिस्टर जो कि राज्यसभा के भी मेंबर्स थे, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, राज्यसभा के भी मेंबर्स थे, लोकसभा के भी मेंबर्स थे। तो देखो कुछ चीफ मिनिस्टर थे जो कि राज्यसभा में भी गए हैं, जैसे कि जय नारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत। तो जय भैरव बाबा की ये पहुंच गए राज्यसभा के अंदर। लोकसभा मेंबर्स कौन कौन रहे? हीरालाल शास्त्री, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत आपको याद रहेंगे, इनके साथ आपको हीरालाल शास्त्री और ध्यान रखना है। स्पीकर भी कौन रहे? हीरालाल देवपुरा, जो कि कितने कम समय के लिए अपने चीफ मिनिस्टर रहे, क्योंकि वो स्पीकर में बिजी थे। जी मिनिस्टर रहे हैं सेंटर में वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे, टीकाराम पालीवाल, इलेक्टेड भी थे ये पहले। और मोस्ट डिप्यूटी, सबसे ज़्यादा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स किसको मिले हैं? अशोक गहलोत को। तो टीकाराम पालीवाल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, हरिशंकर भाभरा थे भैरों सिंह शेखावत के टाइम पे, बनवारी लाल बैरवा थे अशोक गहलोत के टाइम पे, 3 थे। पहले थे बनवारी लाल, फिर थे कमला बेनीवाल, फिर थे सचिन पायलट। सचिन पायलट का नाम सबको पता होगा। इनसे पहले कमला बेनीवाल थे और उनसे पहले बनवारी लाल बैरवा थे अशोक गहलोत के टाइम पे। एंड जय नारायण व्यास के टाइम पे 1952-54 में टीकाराम पालीवाल जो कि इलेक्टेड भी थे, और उससे पहले ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी थे। हीरालाल शास्त्री जो थे, हरिशंकर भाभरा, ये भैरों सिंह शेखावत जी के टाइम पे थे। तो भैरों सिंह भाभरा तो याद रह जाएगा। पहली शेड्यूल्ड कास्ट चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया। पहले विमेन चीफ मिनिस्टर, ये थोड़ा गलत है, ये वाला डाटा आप छोड़ दीजिए। जो राज्यसभा भी मेंबर्स रहे, जय भैरव बाबा, तो जय नारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत। लोकसभा के भी वसुंधरा राजे एंड अशोक गहलोत याद रहेंगे ही। इसके साथ आपको नाम याद रखना है हीरालाल शास्त्री का। अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, एंड जो गवर्नर होते हैं वो आपके नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि मिनिस्टर्स को रिमूव करना है या उनकी पोजीशन चेंज करनी है, रीशफलिंग करनी है। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हु इज रिस्पॉन्सिबल? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं 213 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। गवर्नर 123 में प्रेसिडेंट होते हैं, 213 के अंदर कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। लेजिस्लेटिव रोल भी होता है इनका, जैसे कि बिल्स वगैरह के लिए, और फाइनेंस कमीशन के बिल्स जो पास करने होते हैं उनमें भी इनका बहुत रोल रहता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ डील करना, नीति आयोग को रिप्रेजेंट करना, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करना, जैसे कि वाटर शेयरिंग से रिलेटेड, तो उन सबको ये अंदर हेल्प करते हैं। कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि चीफ मिनिस्टर्स के टाइम पे हुए, जैसे कि मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय के लिए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एजुकेशन में इन्होंने अच्छा काम किया, एग्रेरियन रिफॉर्म्स में अच्छा काम किया, ये प्री से रिलेटेड थोड़ा सा कम है। भैरों सिंह शेखावत पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थे एंड रूरल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काफ़ी ध्यान दिया। वसुंधरा राजे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड भामाशाह योजना के लिए काफ़ी जानी जाती हैं। कुछ इवेंट्स 1975 के टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे हरिदेव जोशी। इंडो पाक वॉर 1971 में थे बरकतुल्ला खान। सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, सबसे लंबे समय के लिए मोहनलाल सुखाड़िया, और
जो काफ़ी बार चीफ मिनिस्टर बने, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। कुछ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सचिन पायलट का नाम आपको ध्यान रहेगा ही। इससे पहले टीकाराम पालीवाल फर्स्ट थे, कमला बेनीवाल, और फिर उनसे पहले कौन थे? बनवारी लाल, कमला बेनीवाल से पहले। वसुंधरा राजे ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर रही हैं और यूनियन मिनिस्टर भी रही हैं। कमला बेनीवाल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रही हैं, ठीक है, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रही हैं उनके अशोक गहलोत के टाइम पे। कांग्रेस और बीजेपी ही आती रही, और पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भैरव सिंह शेखावत। चीफ मिनिस्टर थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ओथ ऑफ ऑफिस शपथ लेते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस देम बाय योरसेल्फ, क्योंकि मेरा अभी टारगेट है कि मैं आपको कंप्लीट करा दूँ सेकंड से पहले राजस्थान पॉलिटी भी। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर मैंने आपको 10th की करा दी है, 9th की भी मैं आपको कराऊंगी, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ प्रूफ ऑफ RAS प्री ऑल्सो, दैट हाउ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द RAS प्री एग्जाम फ्रॉम द क्लास 10th बुक। तो मैंने ये कल देखा था और मैं ये सब देखती रहती हूँ, सो दैट आई कैन ऑल्सो अपलोड ऑन माई यूट्यूब चैनल सम प्रूफ देखो वीडियोज़। So thank you so much, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.